नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के वर्ष फल को लेकर के। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष जो आ रहा है 2025 वो किस प्रकार से शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है या सामान्य रहने वाला है, इसी पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, इसके पूर्व हमारे 2 वीडियो मेष और वृष राशि पर बन चुके हैं। जो लोग मेष और वृष राशि के हैं वो जाकर के इससे पूर्व वाले वीडियो को देख लें। आज की चर्चा मिथुन राशि पर होने जा रही है। अब मिथुन राशि की बात की जाए तो जो वर्ष बीत रहा है, जो वर्ष का अंत हो रहा है 2024, ये मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य कहा जा सकता है। ना तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत खराब था और ना ही कोई विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला था। उतार चढ़ाव से युक्त ये वर्ष बीत गया और बीत रहा है। अब जो वर्ष आ रहा है 2025, उसमें ग्रह स्थितियां किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डालने वाली हैं, क्या कुछ नया आपके साथ होने वाला है, इसी पर आज चर्चा करते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो वर्ष के आरंभ में जो ग्रह हैं वो पूर्वोक्त हैं, पूर्व की भांति ही हैं, क्योंकि जिन ग्रहों के आधार पर हम वर्ष फल का विवेचन करते हैं, वर्ष फल निकालते हैं, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति हो, शनि राहु केतु हो, वो सारे ग्रह अभी कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से वर्तमान में द्वादश स्थान पर विराजमान है, बैठे हुए गोचर कर रहे हैं। अब द्वादश स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव, व्यापार का भाव और जीवन साथी का भाव, इन सबके भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब सप्तमेश होकर के द्वादश में गोचर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दशमेश होकर के द्वादश में गोचर करेंगे तब भी, क्योंकि ये आपके कर्म का भाव है, तो कर्मेश होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं होंगे। और शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के आरंभ में आपके लिए कोई विशेष अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि इनकी जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है, तो परिणाम ये होगा कि जब ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश में बैठ करके, तो भूमिका, भवन, वाहन, कुटुंब का थोड़ा सा सुख मिल सकता है। परिवार के थोड़े से सुख देने के लिए ये उद्यत होंगे, दे सकते हैं। भवन का भी निर्माण हो सकता है आपके, हो जाए, बन जाए। वाहन लेना चाहते हैं तो हो सकता है वो भी हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो वर्तमान में राहु का गोचर भी आपकी राशि से इस समय दसम स्थान पर हो रहा है। मीन राशि में राहु का गोचर और आपकी राशि से दसम स्थान पर। अब दसम स्थान पर राहु, वैसे तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु कोई खराब परिणाम देने वाले नहीं है। अब दसम स्थान पर जब राहु आपकी राशि से गोचर करेंगे तो माता पिता के सुखों में कमी ला देना ये तो संभव है। परिवार में भी कहीं न कहीं जब राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, केतु वहां पर पहले बैठे हुए हैं, तो परिवार के सुखों में कमी ला सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पद से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों से आपका संबंध हो, आपका संपर्क बढ़ जाए, ये हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो राहु तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ठीक ही है, लाभ आपको दे रहे हैं, देंगे, भले ही संबंधों की जो मधुरता है उसमें कमी ला दे। अब बात करें अगर हम शनि की, तो शनि इस समय आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं वर्ष के आरंभ में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च तक। अब जब शनि आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से के द्वारा वो अष्टमेश और नवमेश भाग्येश होते हुए हैं, यानी आपके राशि के लिए तो वो कारक हैं।
और कारक होकर के शनिदेव जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा फल देंगे, धार्मिक कार्य आपसे कराएंगे, भाग्य को ही बढ़ाएंगे, भले ही परिश्रम के द्वारा मिले, पर कहीं ना कहीं शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा आप प्रयत्नशील हो जाएं, धार्मिक होकर के सत्यता, निष्ठुरता और निष्ठा के द्वारा कार्य करें, निश्चय ही कार्य संपन्न होंगे। और शनि आपको सब कुछ यहाँ प्रदान करने वाले हैं। इनकी दृष्टि, जो इनकी तृतीय दृष्टि है, वो आपके आय भाव पर पड़ेगी। तो आय में कोई विशेष समस्या नहीं हो सकती है। यद्यपि शनि की दृष्टि को कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक कहा गया है, शनि दृष्टि डाल दें तो उस भाव को, उस स्थान पर विच्छेद ला देते हैं। तो यहाँ पर विच्छेद का अर्थ केवल मात्र संबंधों को ही देखा जाएगा, आय में नहीं देखा जाएगा। आय आपकी होगी, शनि आय प्रदान करेंगे। अब चूंकि देखा जाए तो अब इसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो होगी आपके पराक्रम भाव पर। ये मित्र दृष्टि नहीं है। यहाँ पर जो राशि बन रही है वो पंचम राशि, इसके स्वामी सूर्य हैं, तो ये मित्र दृष्टि नहीं है। तो इस भाव में कहीं ना कहीं कड़वाहट ला सकते हैं। पराक्रम में भी आलस का सामना, या फिर बहुत परिश्रम करने के बाद भी हो सकता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो सफलता न मिल पाए, ये भी संभव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शनि की ये सप्तम दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब दसम दृष्टि जो इनकी होगी वो आपके षष्ठ भाव पर होगी। तो षष्ठ भाव पर बैठे हुए या षष्ठ भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर भी इनकी मित्र की राशि तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके रोग, ऋण और शत्रुओं तीनों का शमन करने वाले होंगे। अगर आप बहुत दिनों से किसी कर्ज में जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि शनि की कृपा से यहाँ आपको कर्ज से उद्धार मिल जाए। बहुत हद तक ये संभव है। आपका प्रयास बना रहे तो शनि ये आपको दे सकते हैं। और कोई विशेष या बड़े रोग से जूझ रहे हैं तो उस रोग से भी मुक्ति मिलने की संभावना बहुत हद तक है। अब इसके बाद जब ग्रह परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से वर्तमान में द्वादश भाव में चल रहे हैं। अब जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो 10 मई के बाद ही आपकी ही राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा 10 मई के बाद। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये सप्तमेश और दशमेश हैं। बहुत कारक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि जब यहाँ पर ये होंगे तो अपने भाव, सप्तम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुखों में जो कमी आ रही थी उस सुखों को बढ़ाएंगे। पार्टनर के साथ अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हद तक बढ़ेगा। कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति के योग बन जाएंगे। और पंचम दृष्टि संतान, शिक्षा, ज्ञान, इन तीनों की वृद्धि करने वाली हो जाएगी। और नवम दृष्टि आपके भाग्य पर होगी तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी उदय हो जाएगा। यानी देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब आपकी राशि में होगा 10 मई के बाद, तो देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार से शुभ और सुविधा, सुख को प्रदान करने वाले हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जब 20 अप्रैल से आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे, तब शनि दसम भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए कोई विशेष कष्टकारक नहीं है। दसम भाव में गोचर करना हो सकता है पिता के लिए स्वास्थ्य में कमी ला देना, या फिर माता पिता या परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। बाकी शनि के आपकी राशि से दसम भाव में गोचर होना कोई नुकसान देने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी दृष्टि होंगी वो दृष्टि आपको लाभ ही प्रदान करनी होगी। इनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके व्यय स्थान पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपके व्यर्थ के व्यय को शनि रोक देंगे। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी, तो संघर्ष के द्वारा ही सही पर कहीं ना कहीं भौतिक सुख संपदा प्रदान करने का कार्य करेंगे।
अब दसम दृष्टि की इनकी बात की जाए तो वो सप्तम भाव पर होगी, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, या व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद होना स्वाभाविक हो सकता है। बाकी शनि का ये गोचर आपके लिए कोई नुकसान करने वाला नहीं है। अगर आप परिश्रम के द्वारा लगे हुए हैं और परिश्रम के साथ मेहनत पूर्व करके अपना कर्म कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो शनि का ये गोचर आपको लाभ देने वाला होगा 10 अप्रैल के 20 अप्रैल के पश्चात। इसके बाद हम बात करते हैं राहु के गोचर की। तो राहु 15 मई से आपकी राशि से नवम भाव में आ जाएंगे। अब नवम भाव में राहु का गोचर शनि की राशि में भी कोई नुकसानदेह तो नहीं कहा जा सकता है। राहु हैं, धार्मिक कार्य करते रहिए, जनसेवा करते रहिए, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते रहें, तो राहु का नवम भाव में गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला ही होगा। इनकी दृष्टि की बात कर ले तो दृष्टि जब लग्न पर होगी तो हो सकता है कई बार भ्रामक स्थितियां बन जाएं, भ्रम हो, कई बार कार्य बनते बनते बिगड़ जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी हम देखें तो बहुत हद तक राहु का गोचर नवम भाव में आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। धार्मिक करते करते रहिए, राहु आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो अब बात कर लें इन सबके सार की, निचोड़ की, तो देखा जाए तो 2024 की भांति अगर इनकी तुलना करें तो 2025 आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अपना कार्य करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो कार्य बन जाएंगे। आपको व्यापार में चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, लाभ के योग हैं, भौतिक सुख संपदा प्राप्ति के भी योग हैं। तो आज मिथुन राशि के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।